मुस्लिम है वसीम रिजवी जैसा मुसलमान, यही बता दे भाई, बता दो वसीम रिजवी साहब, बताओ ना। इनकी तो आवाज ही नहीं निकल रही। सड़क जाम होगा कि नहीं होगा? ये मुझे बताओ कि जब इनकी रैलियां निकलती हैं तो सड़क जाम नहीं होता? या सारे नेता कार्यकर्ता सब मिस्टर इंडिया का चश्मा लगा लेते हैं कि अगर लाल रंग का चश्मा पहनोगे तो ही दिखाई देंगे क्योंकि मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन रखी है ना? तब तो तुम्हारी आंख में मोतियाबिंद हो जाता होगा, तब तो तुम मोदी जी से सवाल ही नहीं कर सकते। ये उस किस्म के पत्रकार हैं जो कभी झालमुड़ी के फायदे गिनाते हैं, अब मेलोडी के फायदे गिना रहे हैं। आप पत्रकार कम, सरकार के प्रवक्ता ज्यादा हैं। लेकिन समझ रहे हैं? कह रहे हैं हमारे पास में रास्ता और भी है, अगर नहीं माने तो। अच्छा, तो उनसे ये पूछो कि वो रास्ते तुम्हारे बलात्कारियों पे कारगर साबित क्यों नहीं होते? और मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारा जो धाकड़ है, जो सड़क को ही गंदा कर रहा है, उस धाकड़ पे तुमने कुछ बोला? मुझे ये बताओ, वो धाकड़ जो पूरी सड़क को गंदा कर रहा है, आप तो, नमाज तो एक धर्म का काम है, लेकिन वो धाकड़ जो सड़क को गंदा करने का काम कर रहा था, सड़क पर ही अश्लीलता मचाने का काम कर रहा था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बताइए आप मुझे, उसको लेकर आपने कभी सवाल किया सरकार से? बताइए। राहगीरों को दिक्कत होगा ना, नमाज पढ़ेंगे मुसलमान सड़क पे तो? देखिए, राहगीरों का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि राहगीर तो इस देश में देश की आजादी के बाद से ही हैं, लेकिन सरकार के चमचों को बड़ी तकलीफ हो रही है। इनके सरकार के जितने भी ये प्रवक्ता है ना, दलाल प्रवक्ता, ये वाले, ये मीडिया के पत्रकार नहीं है, ये सरकार के प्रवक्ता हैं। मीडिया का मतलब और अर्थ आप क्या समझते हो? एक भी टीवी चैनल वाला, आप टीवी खोल कर देख लो, जो ये इस पे चर्चा कर रहा हो कि 2 रुपए अगर दूध पे बढ़े तो आम जनता को क्या तकलीफ होगी, कोई चर्चा नहीं है। पेट्रोल डीजल पर कोई चर्चा नहीं है, महंगाई पर कोई चर्चा नहीं है, एपस्टीन फाइल पर कोई चर्चा नहीं है। चर्चा है हिंदू मुसलमान पे, मंदिर और मस्जिद पे। और बड़ी बात ये कि इनको तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि इन जैसे जो सरकार, इन जैसे पेड वर्करों को, इन जैसे पेड पत्रकारों को जो पैसा दे रही है ना सरकार, वो इनका पैसा बंद हो जाएगा। क्योंकि मुसलमानों ने अपील कर दी है, मुसलमानों ने अपील कर दी और कह दिया है कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। अब वो जगह जगह जाकर जो गौ रक्षा के नाम पर दंगे मचाने का काम करते हैं, उनका तो हलक से निवाला ही नहीं उतर रहा, वो तो गूंगे पड़ गए, उनकी तो आवाज ही नहीं निकल रही कि ये क्या हो गया। कह रहे मिथुन का कुर्बानी होगा। अरे आप मिथुन का करो, अमिताभ का करो, कादर खान का करो, जिस मर्जी का करो। आप मुझे ये बताओ ना, अब एक बात मुझे बताओ, कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है। अब एक बात आप मुझे बताओ कि क्या है मिथुन, क्या है और नॉर्मल गाय क्या है? बताओ ना आप मुझे। नॉर्थ ईस्ट में मिथुन है, अच्छा, यूपी बिहार में गाय है। कैसी गाय है वो? असल में क्या है, बाकी के सारे इंसान हैं, समझ रहे हैं, ये गधे हैं, ये गधे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये इतने बड़े गधे हैं, इतने बड़े गधे हैं कि ये लोगों को इतनी शर्म लिहाज नहीं बची कि देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनकी चर्चा छोड़कर इनकी चर्चा टोटल हिंदू मुसलमान, मंदिर और मस्जिद पे रहती है, और बिल्कुल भी शर्म इनको नहीं है इस बात की। आपका सड़क का नवाज में तुमने सनातन की बात की, सनातन और योगी आदित्यनाथ भाजपाई लुखों से 36 का आंकड़ा है। खुद देश के प्रधानमंत्री ने कहा तरुण सन्यासी, तरुण सन्यासी। अरे कौन सा सन्यासी हो भाई? कौन सा नॉन बायोलॉजिकल आदमी हो, अवतरित आदमी हो, जो आप देवी देवताओं को डुबोने की बात कह रहे थे? जब आपसे ये नहीं हो पाया हिंदू धर्म पर प्रहार, तो आप हिंदू मुसलमान करके हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे। हिंदू सनातन धर्म की अपनी मर्यादाएं हैं, सलीखे हैं, जो साफ सभी महाकाव्यों में दिया गया है। जो व्यक्ति अहंकारी होगा, जिसमें नैतिकता नहीं होगी, जो बलात्कारियों के साथ होगा, जो नकली दवाई वालों के साथ होगा, जो भ्रष्टाचारियों के साथ होगा, वो सनातनी हो ही नहीं सकता। अच्छा, शिफ्ट में नमाज पढ़ लीजिए ना, क्या दिक्कत है? अरे भाई सुन लो ना यार। हाँ बताइए। नमाज जानते हो 5 वक्त की नमाज कौन कौन से टाइम पे पढ़ी जाती है? आप जानते हैं? आप जानते हैं ना? तुम्हारे पप्पा को खाली मालूम है, बिरयानी चटने जाते हो ना पाकिस्तान, फूफा रहता है वहां, मौसा रहता है। तुम लश्कर नोएडा के आतंकवादी पत्रकार हो, पाकिस्तानी गेस्ट को बिठाते हो, खुद भी गाली सुनते हो, देश के प्रधानमंत्री को सुनाते हो, और भारतीयों का सर शर्म से झुका देते हो। हम जैसे हिंदुस्तानी को तो बैठाने की तुम्हारी औकात है नहीं। क्यों नहीं सुनते हो हमसे? नमाज से इतना प्रेम क्यों? अरे भाई, हमें नमाज से भी प्रेम है, हमें इबादत से भी प्रेम है, हमें अरदास से भी प्रेम है, हमें पूजा से भी प्रेम है। चूंकि मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर करना, मजहब नहीं सिखाता है आपस में नफरत करना। लेकिन सड़क पर नमाज नहीं होगा, हर महीने ठोक दिया जाएगा। कभी किसी सिख कम्युनिटी के उसमें गए हो? कभी गुरुद्वारे में चढ़ने की औकात है? पुछवारा लाल कर देगा। कभी सुनो,
तुम कहते हो ना, वो कहता है 14 साल की गाय को आप ये कर सकते हैं। अरे भाई कौन कर रहा है, बताओ ना, ये कैसा सनातनी है जो कहता है ये गाय नहीं मिथुन है। इनका नेता कहता है ये अमेरिकन काऊ है, इंडियन काऊ नहीं है, इसलिए हम खा रहे हैं। तो बंगाल में अब हेमंत बिश्व शर्मा को 4 जूते लगा के आओ, जो कहता है घर में खाइए। क्यों भाई, ये कौन सा सनातन है? देश के मुसलमान भाइयों ने जो सांप्रदायिक सौहार्द बनाई है और जिस तरीके से गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की बात की है, निश्चित तौर पर तमाम भाजपाई लुखों को कहता हूं कि अगर मां ने दूध पिलाया है तो करके देखो, विवाद खत्म हो जाएगा। देश के मुसलमान भाई हिंदुओं के आस्था के सवाल पर आगे बढ़कर आ रहे हैं, कुर्बानी देने से मना कर रहे हैं, और तुमको तो चंदा खाने की पड़ी है। तुम्हारे पप्पा को तो चटोरे हैं, चंदा खाने में माहिर हो, चंदा खोर हो, चंदा चोर हो। तुम्हारा तो है कमीशन दो धंधा लो, कमीशन दो, गाय काटो, भैंस काटो, बकरा काटो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पंकज जी, आपने इतना बतौलाबाजी वाली बात बना दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि सड़क पर वजह क्या क्यों आ जाते हैं नमाज पढ़ने? कांवड़ यात्रा कहाँ होता है? तुम्हारे बाप के घर पर। काम करके होता है। अरे भाई जागरण कहाँ होता है? फिर वही बात, प्रधानमंत्री का काफिला जाएगा, योगी आदित्यनाथ का काफिला जाएगा, तुम्हारे पेट में मरोड़ नहीं होता। अगर 10 मिनट का नमाज पढ़ लिया तो तुम तो ऐसा बिल मिला रहे हो, लग रहा है कि कुत्ते की पूंछ पर किसी ने लात रख दी हो, सांप के बिल में गर्म पानी डाल दिया हो। अरे भैया तुम क्यों बिल मिला रहे हो भैया? प्रधानमंत्री का तुलना आप जिहादियों से करिएगा, सड़क जाम करने वाले जिहादियों से करिएगा। एक आदमी ऐसा प्रधानमंत्री के अय्यासी का कारण आज पूरा दंश झेल रहा है। सोनी नाम की कौन सी लड़की थी, क्यों कपिल मिश्रा पर कार्रवाई नहीं हुई? 8 मिनट का वो वीडियो, किस लड़की को जंजीर से बांधकर गुजरात का कौन मुख्यमंत्री था? कौन मुख्यमंत्री था बताओ? बोलोगे? नहीं बोलोगे। कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जो इजराइल में जाके लौंडा डांस नाच के आया था? ये सनातन में जो 10 साल की नाबालिग बच्चियों को मां का दर्जा है, आप विश्व के सबसे बड़े दलाल नरभक्षी ठरकी के साथ क्या सलाह ले रहे थे भाई? कौन सा सलाह ले रहे थे? बता नहीं रहे। अरे कौन सा ठला ले रहे थे? अरे बंद करवाइए ना, फिर नमाज पढ़िए ना। बात हिंदू मुसलमान की हुई है, लब लब न करो। जब देखते हो कि पापा फंस गया तो बिल्ली तो यूं ही बदनाम है। तुम जैसे आतंकवादी पत्रकार ही काफी है, बिल्ली से भी ज्यादा रास्ता काटते हो। नमाज सड़क पर रहकर रास्ता काटिएगा। सारे जो भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको धर्म मनाने की पूरी आजादी है। 10 मिनट के नमाज से कोई एतराज नहीं है, और हम सब सनातनी हिंदू अपने मुसलमान भाइयों के नमाज के वक्त उनकी सुरक्षा कवच बनकर। करवा दीजिए मस्जिद में, जब आपको सड़क पर ही नमाज पढ़वाना है। क्या ताला लगवा दीजिए मस्जिद में। कल तुम कह देना है कि सड़क पर अगर जागरण करना है तो मंदिर में ताला लगा दो। तुम्हारे बाप का है मंदिर है मस्जिद? तुम्हारे बाप की बपौती है, तुम बंद करा दोगे? योगी आदित्यनाथ बंद करा देगा। आप ही ना बंद करो। जो भी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, चाहे वो बौद्ध धर्म के लोग हो, जैन धर्म के लोग हो, ईसाई धर्म के लोग हो, सिख धर्म के लोग हैं, इस देश में बाबा साहब ने हमें वो शक्तियां दी है, उसको ठंडा कर देंगे। तो फिर जब योगी जी इलाज करेंगे तो अरे शिमला बना देंगे योगी आदित्यनाथ के। क्या कर लेगा योगी आदित्यनाथ भाई? छाती पीटते घूमिएगा। कि कौन? योगी से डरते हैं हम? छाती पीटिएगा। योगी से हम डरते हैं? अरे भाई हम देवभूमि के लोग हैं, जान मान जी का ननिहाल है, पता है तुम्हें? जहां समुद्र मंथन हुआ, सनातन के बारे में हमसे ज्यादा तुम जानते हो क्या? ठंडा देगा। बाप की बपौती है किसी का। देश में संविधान नहीं है, देश में न्यायालय नहीं है, देश में पुलिस नहीं है, देश में कोर्ट कचहरी नहीं है। तुम ही हो कि तुम्हारे पप्पा हैं और तुम्हारे चच्चा हैं छोटा फिंटा, और कोई है?